Hello dear students, I welcome you all in the next and the last lecture of the semiconductor devices. बच्चों आज का लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इजी है, बिल्कुल एकदम कह सकते हैं खेल सा है लेक्चर। आपको बहुत मज़ा आएगा आज के लेक्चर में। तो लेक्चर इज नेम्ड एज द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द लॉजिक गेट्स। इसको समझने से पहले दो छोटी सी बातें समझेंगे बच्चों। दो टाइप के सिग्नल होते हैं, वन सिग्नल इज कॉल्ड द कॉन्टिन्यूस सिग्नल एंड द अदर टाइप इज कॉल्ड द डिजिटल सिग्नल। कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है? जैसे बच्चों साइन वेव होती है, कंटिन्यूस होती है कुछ ऐसे। अगर कोई ऐसा ग्राफ हो जिसकी सिर्फ दो वैल्यूज हो, मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम, इसको बोलते हैं डिजिटल। जैसे बच्चों आपके पास घड़ी होती है, दिस इज द एनालॉगस वॉच, कंटिन्यूस टाइम बताती जाती है। फिर देयर इज अ डिजिटल वॉच जो नंबर वाली घड़ी होती है, जिसमें आपके नंबर्स में टाइम लिख के आता है। तो बच्चों डिजिटल में सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं, एक मैक्सिमम वैल्यू एंड सेकंड इज द मिनिमम वैल्यू। डिजिटल सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज द बाइनरी मैथमेटिक्स, उसके बाइनरी नंबर्स को यूज करते हैं। मिनिमम वैल्यू को फिक्स है, किससे डिनोट किया जाता है? जीरो से, एंड मैक्सिमम वैल्यूज को वन से। तो पूरे लेक्चर में जीरो वन ही चलने वाला है। जहाँ पे भी जीरो लिखा हो दैट मीन्स द मिनिमम वैल्यू, उसका मतलब जीरो नहीं है, बस मिनिमम है। जहाँ भी वन लिखा है उसका मतलब वन नहीं है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू बच्चों। ठीक है, तो देखें व्हाट इज द लॉजिक गेट। लॉजिक गेट हम जो बनाते हैं, इट इज मेड विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांजिस्टर। किसी एक ट्रांजिस्टर की मदद से हम लोग लॉजिक गेट्स बनाते हैं। और जो ये लॉजिक गेट्स हैं, दे आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जो हमारे पास फोन्स हैं बच्चों, कैमरास हैं, टीवी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सब में ये लॉजिक गेट्स यूज होते हैं। ठीक है, कैसे यूज होते हैं ये सब इंजीनियरिंग में आप लोग आगे जाके सीखते हैं बच्चों। अभी बिल्कुल बेसिक है चैप्टर में, तो आप इतना समझ के चलें कि उसमें सब ये यूज होते हैं, जो उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड ऑल होते हैं उसमें। अब लॉजिक गेट ट्रांजिस्टर की मदद से बनाते हैं, पर है क्या लॉजिक गेट? लॉजिक गेट बच्चों इट इज अ लॉजिक सर्किट, एक लॉजिक सर्किट है, लॉजिक है उसका कुछ, उसका एक या एक से ज्यादा इनपुट होगा एंड बट ओनली एक ही आउटपुट होगा। आउटपुट एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, इनपुट एक से ज्यादा हो सकता है। इट फॉलोज अ लॉजिकल रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में एक ये लॉजिकल रिलेशन फॉलो करता है। कैसे है वो अभी एग्जांपल से समझेंगे बच्चों। तीन तरह के बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं। फर्स्ट इज द नॉट गेट, सेकंड इज और गेट एंड थर्ड इज एंड गेट। थ्री लॉजिक गेट्स हमने पढ़ने हैं बच्चों। देन इन सबको पढ़ने के लिए हम एक टर्म सीखते हैं, टेबल बनाते हैं, जिस टेबल का नाम होता है क्या बच्चों? ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल एक टेबल है विच गिव्स अस ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। अब समझे बच्चों एग्जांपल से, फर्स्ट टाइप ऑफ अ गेट समझे, यहां से सारी चीजें 100% 100% क्लियर होंगी। नॉट गेट, ये एक ऐसा गेट है जिसका एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। ठीक है, ये इसका सिंबल है। ये यहाँ पे ऐसे आपको एक डॉट लगाना, ये पूरा कोई सर्कल बनाना कंपलसरी है। दिस इज द इनपुट, इनपुट क्या है? ए। आउटपुट हमेशा हम क्या बना के चलते हैं बच्चों? वाई। ठीक है, तो व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस गेट? ये क्या आउटपुट क्या होता है? ए बार, ये बार बना हुआ है ऊपर। बार का मतलब क्या है? इनवर्स। तो इस ग्राफ, ये जो गेट है क्या कर देता है? इन्वर्ट कर देता है सिग्नल को। देखें, इनपुट है अगर जीरो, जीरो मीन्स मिनिमम, तो आउटपुट इन्वर्ट होके क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। अगर इनपुट आया वन, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? जीरो। तो यही सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि इस गेट का काम क्या है? सिग्नल को इन्वर्ट करना। तो मिनिमम को कर देगा मैक्सिमम, मैक्सिमम को मिनिमम। तो बच्चों ये जो टेबल बनाया है ना आपने, इसी टेबल को क्या बोला जाता है? ट्रुथ टेबल। ये सारी पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है इनपुट की एंड आउटपुट की। तो बच्चों यहां से एक बात और समझ सकते हैं, नॉट गेट कुछ भी नहीं है, एक ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर है? यूज्ड एज ए स्विच। जब इनपुट कम, आउटपुट ज्यादा, इनपुट ज्यादा तो आउटपुट
कम। ठीक है बच्चों, नॉट गेट के बाद सेकंड गेट पढ़ेंगे बच्चों। गेट का नाम है क्या? अच्छा एक बात और, लॉजिक क्या है नॉट गेट का? हमने कहा ना हर गेट का एक लॉजिक है, तो इसका लॉजिक है जब भी इनपुट कम होगा, द लॉजिक ऑफ द नॉट गेट इज इफ द इनपुट इज लेस आउटपुट इज मोर, और इफ द इनपुट इज मोर देन द आउटपुट इज लेस। ये इस गेट का लॉजिक है। सेकंड गेट इज स्टूडेंट्स एंड गेट। एंड गेट को बुलियन अलजेब्रा में जो हम 0 1 की टर्म में पढ़ रहे हैं उसकी टर्म में एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, या मल्टीप्लिकेशन कैसे का मतलब क्या होता है? एंड गेट में इट हैज 2 इनपुट्स, इनपुट तो 2 होंगे पर आउटपुट केवल 1 होगा। किसी भी गेट में मैंने आपको पहले ही बताया आउटपुट केवल 1 होगा। इसका ये सिंबल है, दीज आर द 2 इनपुट्स एंड दिस इज द आउटपुट। मैंने आपको बताया है एंड का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो हम कैसे लिखते हैं इसको? y इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो अब इनपुट देखें बच्चों, अगर a से आया 0, b से भी आया 0, तो आउटपुट होगा 0। मींस a से मिनिमम, b से मिनिमम, तो आउटपुट मिनिमम। a से 0, b से 1, मतलब b से मैक्सिमम, तो भी 0। 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 0 इज अगेन 0, 1 इंटू 1 इज 1। तो इसका लॉजिक क्या हुआ है बच्चों एंड गेट का? अगर एक भी इनपुट लो होगी देन द आउटपुट विल बी लो, एंड इफ बोथ द इनपुट्स आर हाई देन ओनली द आउटपुट विल बी हाई। ठीक है, सिंबल को ध्यान रखें, ट्रुथ टेबल को बच्चों ध्यान में रखें। ठीक है, तो आगे बच्चों हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ गेट की, जिसका नाम है हमारे पास क्या? और गेट। और का जो बुलियन अलजेब्रा में मतलब होता है उसका मतलब होता है क्या? एडिशन। और मींस एडिशन। तो बच्चों क्या बनेगा? इनपुट ए है, बी है, आउटपुट है वाई। ये सर्कल जरूरी है बनाना सिंबल में। तो आउटपुट इज एडिशन ऑफ ए एंड बी। तो अगर ए और बी दोनों लो सिग्नल हैं, 0 0 मिनिमम, तो आउटपुट मिनिमम। 1 0 1, एक भी मतलब सिग्नल ज्यादा है तो आउटपुट ज्यादा है। 0 1 1, 1 प्लस 1 2 नहीं 1, क्योंकि सिर्फ 0 और 1 ही बच्चों डिनोट होगा इसके अंदर। तो 1 प्लस 1 इज अगेन 1। तो अगर यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ भी 1 है, तो आउटपुट मतलब दोनों इनपुट हमारे पास ज्यादा हैं, तो बच्चों आउटपुट भी कैसा होगा हमारे पास? हाई होगा, आउटपुट भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 3 बेसिक गेट्स पढ़े हैं, नॉट गेट, और गेट एंड गेट। नॉट गेट क्या करता है? सिंबल को रिवर्स, मिनिमम को मैक्सिमम, मैक्सिमम को मिनिमम। और गेट क्या करता है? एडिशन। अगर एक भी आउटपुट हाई होगा, इनपुट हाई होगा, तो आउटपुट हाई आएगा। एंड गेट क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन। अगर एक भी इनपुट लो होगा तो आउटपुट लो होगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। ये हमारे इनपुट सिग्नल्स हैं ए एंड बी, आउटपुट बनाना है। तो और गेट के साथ आउटपुट बनाना है। और गेट का लॉजिक क्या है? अगर एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई है। देखें ये लो है, ये लो, तो ये नीचे बना है लो। ए लो है, मिनिमम है, बी मैक्सिमम है, तो और गेट है तो मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम। फिर ये मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम, मैक्सिमम। ये देखें दोनों आपके ये लो आ गए तो ये आउटपुट लो आ गया। एक मैक्सिमम तो मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम, मैक्सिमम। इसी में बच्चों अगर हमें अब एंड गेट बनाना हो तो वो कैसे आप लोग ड्रॉ करेंगे? एंड गेट का लॉजिक क्या है? अगर एक भी इनपुट लो हुआ तो आउटपुट लो। ये लो है तो आउटपुट यहाँ पे लो। ठीक है, या रेड से बना देते हैं जिससे आउटपुट अलग दिखे। ये आउटपुट हो गया। उसके बाद बच्चों ये लो, ये हाई, तो आउटपुट लो। फिर बच्चों ये हाई, ये लो, तो आउटपुट लो। हाई प्लस हाई तो आउटपुट हाई। फिर बच्चों लो प्लस लो तो आउटपुट, तो एंड गेट में लो। लो हाई तो आउटपुट अगेन लो, लो हाई तो आउटपुट अगेन लो, हाई प्लस हाई तो आउटपुट हाई, और फिर ये हमारे लो और हाई फिर से लो। ये किसके अकॉर्डिंग होगा? एंड गेट के अकॉर्डिंग।
एंड गेट में हो क्या रहा है, अगर एक भी इनपुट लो है तो आउटपुट कैसा होगा बच्चों, लो होगा। बात हो रही है अब किस चीज की बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स की। ठीक है, दो तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स हम पढ़ने वाले हैं, ये भी बिल्कुल आप इनको बेसिक गेट बोल सकते हैं। फर्स्ट इज द नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट का क्या मतलब है, नैंड NAND मीन्स अगर मैं एक एंड के आगे एक नॉट गेट लगा दूं, उस गेट को बोलता हूं मैं नैंड गेट। दैट इज द आउटपुट ऑफ द एंड गेट इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ नॉट गेट, इसको बोला है नैंड गेट। ये हमारा बच्चों पूरा पूरा क्या है, एंड गेट, इसके आगे नॉट गेट, ये नैंड गेट बोला जाता है। दिखाते कैसे हैं, एंड में ये सर्कल यहाँ पे बिल्कुल अगर पास में साथ बनना हुआ है तो बच्चों इस गेट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस गेट इज कॉल्ड एज नैंड गेट। इसका ट्रुथ टेबल बनाएं फटाफट से, देखें कितना इजी है बच्चों बनाना। AB 0 0 1 0 0 1 1 1 ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ द इनपुट। पहले क्या लगा है, एंड गेट, एंड में 0 0 0, एक भी 0 होता है तो आउटपुट 0 होता है एंड में, 0 1 0 और दोनों 1 1 तो 1, ये एंड हो गया। तो ये मैं y डैश यहां तक बोल रहा हूं। उसके आगे नॉट लगा हुआ है तो बच्चों इसका उल्टा हो जाएगा, 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0। अब आप क्या करें, आप इसको पूरे को हाइड कर दें, आपको इसकी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज योर आउटपुट। तो नैंड गेट में क्या होता है, अगर दोनों आउटपुट इनपुट हाई है तो आउटपुट लो होगा, अगर एक भी इनपुट लो है तो आउटपुट हाई होगा। दिस इज द नैंड गेट। इसी टाइप का बच्चों एक गेट और हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, गेट का नाम है क्या, नॉर गेट। समझ सकते हैं व्हाट इज नॉर गेट, यस बिल्कुल, जैसे अभी अभी हमने एंड गेट में पढ़ा था। नॉर गेट में क्या है, नॉर इज NOR मीन्स एक और गेट के आगे, और गेट के आउटपुट में मैं आगे क्या कनेक्ट कर दूं, एक नॉट गेट। ये हमारा बच्चों और गेट है, इसके आगे नॉट गेट, तो ऐसे दिखाया जाता है नॉर को। ये सर्कल बिल्कुल यहाँ आ जाता है। तो बच्चों इसका अगर हम ट्रुथ टेबल देखें अगर हम लोग, तो बहुत इजी है। ये इनपुट की ऑल द पॉसिबिलिटीज, पहले और गेट था, और का क्या लॉजिक है, अगर एक भी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हाई होगा। ये और का आ गया बच्चों, ये किसका आउटपुट आया, और का, यहाँ तक का y डैश। फिर आगे क्या लगा है, नॉट, तो इन्वर्ट कर देगा 1 को 0, 0 को 1 और इन 1 को 0। तो लॉजिक क्या बना बच्चों इसका, अगर दोनों इनपुट लो होंगे तो आउटपुट हाई होगा, आप इसको तो हाइड ही कर देते हैं हम लोग, और अगर एक भी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट लो होगा। ठीक है बच्चों। तो अब जनरली जो सर्किट्स होते हैं बच्चों, उनमें तीन बेसिक और एंड एंड नैंड, और एंड एंड नॉट को ना यूज करके नैंड एंड नॉर गेट को यूज करते हैं। ये और भी ज्यादा एक तरह से कहें तो बेसिक हो चुके हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों की मदद से और एंड नॉट गेट बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाए जा सकते हैं बच्चों, लेट्स सी। पहले नैंड गेट से तीनों गेट बना के देखते हैं। सबसे पहले देखें नॉट गेट। बच्चों देखो क्या किया गया है, आपके पास ये एक नैंड गेट था, उसके दोनों इनपुट्स को आपने जोड़ दिया। तो अब दोनों इनपुट्स को जोड़ दिया तब तो या तो इनपुट मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा। ये अगर A है ये B है तो या तो दोनों 0 होंगे या दोनों 1 होंगे। नैंड गेट पहले क्या होता है, एक एंड, तो 0 0 का एंड 0, 1 1 का 1, आगे क्या लगा होता है बच्चों, ये नॉट, तो इसको सिग्नल को इन्वर्ट कर देंगे 1 0। आपको बच्चों इस लाइन का तो ये तो बिल्कुल वो हम कहें तो जो हमारे पास ये लाइन है बच्चों, ये तो इंटरमीडिएट है, इसको छुपा लीजिए, ये इनपुट है एंड दिस इज आवर आउटपुट। तो जब इनपुट 0 था तो आउटपुट 1, 1 था तो 0। ये किसका ट्रुथ टेबल है बच्चों, ये ट्रुथ टेबल है हमारा नॉट गेट का। तो ये जो गेट अभी हमारे पास बना है ये गेट है नॉट गेट। तो नॉट गेट कैसे बनाएंगे, नैंड गेट के दोनों इनपुट्स को ज्वाइन। तो बच्चों लेट्स सी कि हाउ टू मेक
एंड गेट फ्रॉम द नैंड गेट। देखेंगे अब नैंड गेट से एंड गेट कैसे बनाएंगे बच्चों। तो आप देखें पहले कि नैंड गेट लगा हुआ है, उसके आगे कौन सा गेट लगा हुआ है बच्चों, एक नॉट गेट। नॉट गेट कैसे है, ये अभी अभी हमने सीखा है। एक ये एंड गेट है, उसके इनपुट को जोड़ दिया, दीज आर द इनपुट्स ऑफ द दिस नैंड गेट, उनको जोड़ दिया तो वो कौन सा गेट हो जाता है बच्चों, एंड गेट। ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल भी है। अगर आप ध्यान से सोचें, एंड गेट होता है, उसके आगे अगर मैं एक नॉट लगा देता हूं तो ये नैंड बन जाता है। नॉट का क्या काम है, आउटपुट को इन्वर्ट करना। उसके आगे अगर मैं एक और नॉट लगा दूं तो आउटपुट फिर से इन्वर्ट हो जाएगी और शुरू की वैल्यू जो कि एक एंड गेट था वो मुझे मिल जाएगा। ट्रुथ टेबल से समझे बच्चों, ये इनपुट है ए बी, यहां तक सबसे पहले अपने पास एक एंड गेट है बच्चों। तो दीज आर ऑल दी फोर पॉसिबिलिटीज ऑफ द इनपुट। एंड की आउटपुट 0 0 की 0, 1 0 की 0, 0 1 की 0, और जब इनपुट दोनों हाई हैं तो आउटपुट 1। आगे ये क्या लगा है, एक नॉट, तो इसको इन्वर्ट कर दिया, 0 1, 0 को 1, 0 को 1, 1 को 0। इनको छोड़े बच्चों, डायरेक्ट यहीं से देखेंगे हम लोग। अब फाइनल आउटपुट क्या है, y। क्या लगा हुआ है आगे, एक नॉट, 0 1 को 0, 1 को 0, 1 को 0, 0 को 1। इन दोनों को बच्चों हाइड कर दीजिए, ये तो इंटरमीडिएट थे। ये आपका इनपुट था 0 0, तो आउटपुट कितना, 0। जब इनपुट था बच्चों हमारे पास 1 0, तो आउटपुट कितना, 0। 0 1 पे इनपुट, आउटपुट 0। 1 1 पे आउटपुट आ रहा है केवल 1। दैट मीन्स बच्चों ये कौन सा गेट बन गया है, किसका ट्रुथ टेबल है, ये एंड गेट का। तो ये हमारे पास जो गेट बन रहा है, नैंड से हमने बना दिया है एंड गेट। तो बच्चों अब नैंड गेट से एक लास्ट गेट हम बनाएंगे, हमारा कौन सा, और गेट। तो बच्चों दीज आर द थ्री नैंड गेट्स कनेक्टेड हेयर। पहले दो तो नैंड से हमने क्या बना दिए हैं, ये नॉट। फिर कैसे बनाए हैं नैंड से नॉट, उनका इनपुट ज्वाइन करके। आगे ये नैंड गेट फिर से लगा हुआ है, 1 2 एंड 3, तीन नैंड गेट लगे हुए हैं। दीज आर द टू इनपुट्स ए एंड बी, उनकी चारों की पॉसिबिलिटीज। ये एक नॉट गेट बन चुका है बच्चों पहले ही। तो ए का ए बार, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0। फिर ऐसे ही ये एक नॉट गेट लगा है, बी को इन्वर्ट करके बी बार आ गया। आगे बच्चों ये क्या लगा है, टिल हेयर, यहां तक ये है एक हमारे पास पहले एक ये एंड गेट। तो 1 1 का 1, 1 0 का 0, 0 1 का 0, 0 0 का आउटपुट 0। फिर ये नॉट गेट है, फिर ये इन्वर्ट हो गया, 0 का 1 का 0, 0 का 1। तो बच्चों ये तीनों इंटरमीडिएट है, इनको छुपा देते हैं। तो हमारे पास ये थी इनिशियल वैल्यूज। ठीक है, अब हम इनको देखें तो ये देखें, पहला था इनपुट 0 0, तो आउटपुट आ रहा है 0। 0 1 पे आउटपुट 1, 1 0 पे आउटपुट इज अगेन 1, 1 1 पे जो आउटपुट है फिर 1। ये किसकी प्रॉपर्टी है, किसका ट्रुथ टेबल है बच्चों, ये और गेट का। तो नैंड गेट से हमने क्या बनाया है, और गेट। कितना भी बड़ा गेट हो, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए बच्चों, हर क्वेश्चन को ट्रुथ टेबल बना के चुटकियों में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एक लास्ट टॉपिक देखेंगे बच्चों, अब हम लोग नॉर गेट से तीनों बेसिक गेट्स जनरेट करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी नैंड गेट में किया था, अगर नॉर गेट्स के इनपुट को आप ज्वाइन कर देते हैं, जैसे ये ज्वाइन कर दिया है, तो ये नॉट गेट बन जाएगा। इनपुट अगर ज्वाइन हो गए हैं बच्चों, तो या तो इनपुट सेम होगा 1 1, या सेम होगा 0 0, पर सेम होगा। पहले यहां तक क्या है, ये एक और गेट है, तो 1 1 का 1, 0 0 का 0। फिर आगे ये नॉट लगा होता है बच्चों, तो 1 को 0, 0 को 1। दिस इज आर इंटरमीडिएट, छुपा लें इसको। अगर इसको छुपा लिया तो बच्चों 1 1 का क्या आया, 0। 0 के केस में क्या आया, 1। ये किसकी प्रॉपर्टी है बच्चों, नॉट गेट। तो ये ध्यान में रखेंगे, कहीं नॉर गेट दिख रहा है, उसके इनपुट जोड़ दिए तो वो क्या बनेगा, एक नॉट गेट। बच्चों और गेट बनाते हैं जरा नॉर गेट से, बिल्कुल लॉजिकल है। नॉर गेट ले आइए, बिल्कुल जैसे अभी एंड में किया था। नॉर कैसे बनता है, और के आगे एक नॉट लगाया, फर्दर अगर इसके आगे एक नॉट लगा दो, दूसरी बार सिग्नल इन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, और। तो बच्चों ये यहां से लेके यहां तक और था,
फिर नॉट था, है ना, नौ, तो ये नॉर हो जाता है ना जब यहाँ पे आपको सर्कल दिखता है। ये फिर से एक नॉट गेट है, कैसे बनाया है, नॉर के आपके इनपुट टर्मिनल्स को जोड़ के। तो बच्चों ये इनपुट जीरो, सारी पॉसिबिलिटी 0 0 0 1 1 0 1 1, और गेट पहले उसकी आ गया 0 0 का 0 0 1 का 1 1 0 का 1 1 1 का 1, और की यही प्रॉपर्टी है। फिर ये नॉट लगा है, ये पूरे का पूरा सिग्नल आप देखें इन्वर्ट हो गया है, 0 का 1 और 1 का सबका 0। फिर नॉट लगा है, 1 का 0 और इन सब 0 का 1। देखें तो बच्चों क्या इंटरमीडिएट इनको छुपा दिया जाए, ये इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है, और ये हमारे जो है इनपुट हैं 0 0, आउटपुट है 0 0 1 पे 1 1 0 पे 1 और 1 1 पे फिर से 1। ये किसकी प्रॉपर्टी है हमारी, किस गेट की, और गेट की। बच्चों एक लास्ट एंड गेट बनाते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने 3 नॉर गेट ले लिए हैं बच्चों, दिख रहे हैं आपको 3 नॉर गेट, यस बेसिकली, पर ये बन क्या गया है, नॉट गेट, क्योंकि नॉर गेट के इनपुट टर्मिनल्स को जोड़ा है। तो अगर ए आया इधर से ए बार गया, ये ए की ऑल दी पॉसिबिलिटीज, तो ये ए को इन्वर्ट हो गया ए बार। यहाँ से बी आया बच्चों, नॉट गेट लगा है तो बी भी यहाँ पे इन्वर्ट हो गया। आगे ये एक नॉर गेट है, पर यहाँ तक तो बच्चों ये तो इतना तो और गेट है एक, तो ये जो इनपुट आए हैं ए बार और बी बार, इनका क्या होगा आगे, और 1 1 का 1 0 1 0 का 1 0 1 का 1 0 0 का 0। आगे बच्चों क्या लगा हुआ है, एक नॉट, नॉट लगा हुआ है बच्चों, तो ये जो भी सिग्नल आया इसका अपोजिट हो जाएगा, 1 का 0 और 0 का 1। जो भी इंटरमीडिएट है बच्चों तीनों, इनको छुपा देते हैं, दिस इज द इंटरमीडिएट, दिस इज द इंटरमीडिएट, दिस इज द इंटरमीडिएट। केवल आप देखें केवल 1 1 पे 1 आया है, अदरवाइज तो 0 है। और ये सारी प्रॉपर्टी किस गेट की है बच्चों, एंड गेट की। तो हमारा जो ये गेट बन रहा है अल्टीमेटली दिस इज द एंड गेट। तो आपने देखा कि हम अपने नॉर और नैंड गेट से तीनों बेसिक गेट्स को बना सकते हैं बहुत इजीली। बच्चों कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए बहुत ही आसानी से ट्रुथ टेबल से सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों हमारा ये चैप्टर यहीं तक था। तो सिलेबस भी इसी के साथ आपका क्लास 12th का फिनिश होता है बच्चों। तो पढ़ते रहें, ढेर सारी प्रैक्टिस करते रहें। बाय बाय।